हमारी जो बेटियों की जिसकी मेहंदी का रंग नहीं उतरा और उनके हस्बैंड को कफन पहना दिया है, जिनके घर से जो है वो फूलमाला नहीं उतरी, उनके घर में तुमने मातम वो हो गया है, उनके घर में मातम कर दिया है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, छोड़ देना चाहिए। और जो कह रहे हैं ना कि नहीं देश के मुसलमान, जो देश के अंदर भी अब मुसलमानों का वक्त है कि मुसलमान ओसिस दिखाए, मुसलमान दिखाए अपना बड़ा दिल और आए अब आके कि जो मुसलमानों को यहाँ पर इस देश के अंदर गालियाँ बकते हैं ना, उनको भी आप मुसलमान आगे आके बोलना चाहिए, मुसलमानों को भी आप ये बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लास्ट में पूछूंगी, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई? देखिए उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है। अब देखिए हम क्या बोले, उनसे सहानुभूति है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अब कद्दू पे तीर मत चलाइए। सरकार ने मान लिया है, आज सरकार ने ये बयान दिया है, सरकार खुद माने है इस बात को कि चूक तो हुआ है। चूक जब हुआ है, आपको पता है गलती आपसे हुआ है, क्योंकि छोटा सा जो बच्चा है, क्या नाम है, गुजरात का छोटा सा बच्चा, वो भी आके मीडिया के सामने बोला है कि हम लोग जो है हमें वो चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपकी सिक्योरिटी चाहिए था। कहाँ थे आपकी सिक्योरिटी उस वक्त? कहाँ थे आपकी सिक्योरिटी? उन महिला ने भी बोला है, जो जिनके हस्बैंड खोया है, उन्होंने भी बोला है कि हम टैक्स देते हैं लेकिन हमें सुरक्षा क्यों नहीं मिला। हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर के सामने उन्होंने बोला है, उनकी जो विनय है, उनकी बहन ने बोला है कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा थे लेकिन कोई वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हम टैक्स क्या देते हैं? टैक्स किस लिए देते हैं? तुम्हें रेड कार्पेट में घूमने के लिए देते हैं? हम टैक्स इसीलिए देते हैं कि तुम उड़न खटोला में घूमते रहो। हम टैक्स इसीलिए देते हैं कि हमारी जो जनता है वो सुरक्षित है। हम इसीलिए टैक्स देते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, हमें सहायता मिले, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ है। इसीलिए जब सरकार ने गलती मान लिया है, ठीक है, सरकार ने गलती मान लिया, हम मान लेते हैं कि सरकार अब सुधारेंगे अपनी गलती। अब उसमें काम होना चाहिए जिसमें इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव है, अब चुनाव है। इसमें भी एक राहत इंदौरी साहब ने बोला था, सीमा पे तनाव है, पता करो चुनाव है क्या। तो इसीलिए इस मुद्दे को भी नजर रखते हुए चलना चाहिए कि चुनाव है क्या। कहीं इसी मुद्दे को लेके मोदी जी ने, जैसे पुलवामा हमले के टाइमिंग में मोदी जी ने जब हमला हो गया था 2019 के बाद, जब चुनाव हुए थे, तो उन शहीदों के नाम पे वोट मांगा गया। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इनके नाम पे आप ऐसा कुछ करें ना, जबकि आपको खुद पता है कि ये ऐसा अगर होगा तो हम लोगों को भी बर्दाश्त नहीं होंगे। लेकिन हम आपके साथ में खड़े हैं, हमें पीओ के चाहिए और कुछ के मारिए। आपका भी इस वक्त जो है आपका भी दिखाना है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो थी ना, इंदिरा गांधी की टाइमिंग में जो है इंदिरा गांधी ने दिखाई थी वो चीजें, इंदिरा गांधी दिखाई थी वो कि वो कितना ताकतवर है। देश पूरा, भारत पूरा वर्ल्ड में से नक्शा में से हटा दिया था, पाकिस्तान का नक्शा बदल दिए थे। तो मोदी जी का भी वो है, ये शान से मोदी जी को कर सकते हैं। इस घटना को आप कैसे देख रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार बैठक कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। और आपको पता होगा कल सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें किरण रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह और सभी ने बोला कि ये सुरक्षा में चूक है। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको कल पता भी होगा, सर्वदलीय बैठक में थे भी नहीं वहाँ पर, और बिहार भी गए थे चुनावी रैली को संबोधित करने। इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करनी चाहिए। और बहुत दुखद घटना है, इस मुसीबत के घड़ी में पूरा देश के आंख नम है और हम सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ा है, देश का हर जनता खड़ा है। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसी के शब्दों में भारत सरकार जवाब दे, और इस तरह की गतिविधियां हमारे देश पर जो हमले होते हैं, हमारी आत्मा पर जो हमले हुए हैं, ये रुकना चाहिए। चाहे वो पुलवामा का हमला हो, हमने सैनिक गंवाए, और अब ये हमला, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। लेकिन बिहार के सरजमी से प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं जो हम इसका बदला ऐसे लेंगे जो मतलब इनके 3 पीढ़ियों तक याद रखेगा। बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि बदला ऐसा लिया जाए, करारा जवाब दिया जाए, ताकि पाकिस्तान याद रखे और फिर से इस तरह की घटनाएं घटित ना हों। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये निकल के आई इसमें कि जिस तरह कश्मीरियों ने सैलानियों की हिफाजत की और अपना जान भी आदिल हुसैन जैसे लोगों ने गंवाया और बहुत लोग जो वहाँ से सैलानी आ रहे हैं बोल रहे हैं कि हमें वहाँ पर भाई मिले। ये भी काबिले तारीफ़ है कि पाकिस्तान के इतने नाकाम कोशिश करने के बाद भी जो आपस में प्यार और विश्वास है वो धागा बंधा हुआ है और मजबूत है। लेकिन अब तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, जो नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफा मांगने की बातें हो रही है, इस्तीफा की चर्चाएं हो रही है।
देखिए, अगर अभी ये बात मैं बोलूँगी तो सब ये बोलेंगे कि कांग्रेस के लोग इस समय भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता तो यही कहती है कि जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी हो, इसके जिम्मेदार कौन है और किस तरह चूक हुई। जहां पर 2000 सैलानी पहलगाम जैसे पूरे कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर गए और कोई सैनिक नहीं थे, वहां पर कोई सेना नहीं थी, ये बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी सुरक्षा है। और कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उस पर उचित कार्रवाई हो ताकि याद रखा जाए। राजनाथ सिंह हो या फिर माननीय जो हमारे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री वो हो, ये लोग लगातार सिर्फ बात कर रहे हैं जो हम कार्रवाई करेंगे या ये चीज़ें मतलब अगला कदम उठाएंगे। क्या लग रहा है जिससे जो आम जो कश्मीर के जो लोग हैं उन पर किस तरह से और कैसा प्रभाव पड़ेगा, जो वहाँ के लोकल? देखिए, ये तो पाकिस्तान की हरकतें हैं और वो लोकल लोग बेचारे, उनका तो कमर टूट गया है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो सैलानियों पर, कश्मीर का 70% से ज़्यादा 80% अर्थव्यवस्था सैलानियों पर डिपेंड करती है। और इस घटना से उनके पेट पर लात पड़ा है। पूरे कश्मीर में शोक का माहौल है, लोग खाना नहीं खा रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं, सब विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये जितना हम जितने दुखी हैं इस ये से, वैसे ही कश्मीर के लोग भी, पूरा भारत दुखी है इस घटना से। और बस एक बात के, जो भी गुनहगार हो वहां पर सैनिक क्यों नहीं थे, इस बात के लिए जांच हो, किसकी जिम्मेदारी है उस पर कार्रवाई हो और दोबारा भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, ये सुनिश्चित की जाए। बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, जो अब तो आप लोग को समझ में आ रहा है, जो हिंदू वाकई में खतरे में है। देखिए, भाजपा का क्या है, भाजपा तो लगातार इस तरह बांटने की कोशिश करती है और उन्हें मिल गया है। लेकिन मैं उनसे भी बोलूँगी कि मेहरबानी करके देश को बख्श दीजिए, देश को बख्श दीजिए आप लोग। ये समय नहीं है इस तरह की बात करने का, ये समय नहीं है सिर्फ चुनाव के लिए सोचने का, ये समय है गंभीरता से देश की सुरक्षा के मुद्दे पर बोलने का। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार पार्लियामेंट में बोलते आए हैं कि कश्मीर में अब कोई आतंकवाद नहीं है, कश्मीर पूरा सुरक्षित है। इस बात पर भरोसा करके वहां पर सैलानी गए और 2000 सैलानी थे यहाँ पर। पूरे होटल्स वाले को पता था कि पहलगाम में जो वो क्षेत्र है वो खुल चुका है, सैलानी जा रहे हैं, पर सरकार को ये बात की कोई खबर नहीं थी। तो आपको समझना होगा कि ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू खतरे में है बोल कर नहीं होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, पूरा देश खतरे में है। बहुत शुक्रिया।